ਲੋ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਖਾਨ ਹਾਊਸ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। बिल्कुल ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। चलो ਵਾਵਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। पाजी आपको आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग जो का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आप में मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी क्यों कर दो। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा। फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं। और ये भी हो, अच्छा तैयार। ये फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा। फिर आई किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज है ये खाने में कितनी मर्तबा करना पड़ती होगी आपको, 25 मर्तबा 30 मर्तबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल को क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। हो गया होगा। कट 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 क्या हुआ? फिर तो बोला का मुंह में पानी दे दो इसको, यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया, किरकी लगा तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा। अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow। ये पहला इंसिडेंट। मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो भैया। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। अब अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो 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 इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसड़ दिया। 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। फिर दूसरा आया, उसने उतारने की कोशिश करी, सारा स्टूडियो खाली हो गया। सब वो मुझे छोड़ के चले गए जूता पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो? नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए के साथ करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तू जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस नमस्ते, मेरा बाप मरी, छोड़ दिया। सलीम साहब आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए, और आज तक एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या सर डेफिनेशन? ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश कौल, जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है
जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात। ਕਿਉਂਕਿ ना कपिल बाजी ਸਹੀ आपने ਗੱਲ पूरा ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਗਾ, ਨੌਕਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। शूट का आप बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड हमारे एवरीथिंग। यहाँ ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, जी। टू मी, टू डैडी, कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा, हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ। जी जी सलमा जब घर छोड़ के आई थी जी। तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए तो अभी तक है हमारे पास। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात के हैं क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन? हमारे यहाँ खुद आया। मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो आए यहाँ पे? हाँ। मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ, अच्छा, अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम आना, आना। गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है ये? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर उधर रहे हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है ये? मालूम नहीं। उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको, हेलो। उधर देखो। वो कौन है वो? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है गंगाराम, हम कौन है? गंगाराम जी, आइए बैठिए, आइए आइए। गंगाराम, हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे डैडी है तेरा बाप? मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ, बुलाता बुलाता। तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पर है। एक मरतबा मैंने इनको डांट दिया अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं ये। खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, सो जाते हैं। बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सो रहे हैं। But Paji, you have to, you know, they're genuine. I mean, I wanted him and I wanted people to know of him. The most sweetest, honest and loyal. क्या बात। ईमानदार, अगर he's the most loveliest person and जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं। जी। And he came with ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं, लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते हैं। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं। जानते हैं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी, शो में आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम सर एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो कुक कल ट्रायल पे रखते हैं आपको जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा बनाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ।
एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, तो ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं काय को रखूं? ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚੂ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਇੱਕ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਦੀ ਥੱਲਵਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਥਲਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਸੀ। अंदर ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੌਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। नहीं, पावर और वेखी ऐसे होई। भी कहते कि नौकर बंदा आप बंदा अच्छा होवे, नौकर बदलने ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾ ਮੇਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੁਹਾਵਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੰਦਨਾ ਕਿੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਵੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਰਵੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਵੀਨਾ ਅੱਜ ਨਾ, ਰਵੀਨਾ ਤੁਮ ਕੈਸੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੁਮੈਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੈਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀਨਾ ਮੇਰੇ पेपर चेक कर लो, मैं तुम्हें अच्छी चाय पिलाऊंगी। तुमने कहा कि नहीं, ना पीनी है ना पिलानी है, इस बारे में तो मेरे से बात भी नहीं करनी। तो मैं क्या तू ऐसी इंसान है कि बिना चाह तो मैं कहते पेपर चेक करने लगी है। मिस मैरा कहती कोई गल नहीं, मिस सफिया कहती कोई गल नहीं, चाह असीं पी लेंगे। मैं कहा मिस मैरा तो रवीना तेरे ना सारे गुनाहों का कफारा अदा हो जाएगा, तू साडी अवतारी कर दे। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਜੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਂਝ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ